ये है सेंसस ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट सेंसस टू बी कंक्लूड बाय मार्च 2027। मतलब 2011 के बाद जो सेंसस है, मतलब जो जनगणना होनी थी, वो 2027 तक खत्म हो जाएगी, मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी। इसके पूरे डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग को पता चल गया कि हाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, इसका फ़ायदा क्या है, ये कब हुआ था, पहली बार कब हुआ था, ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है हिस्ट्री में, है ना। क्योंकि मतलब वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ऊपर से यूपीएससी या यूपीसीएस की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिटेल में जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो सेंसस ऑफ इंडिया अगर आप बस इतना जान लीजिए, 1881 में सबसे पहली बार सिंक्रोनस सेंसस हुआ। इससे पहले हुए थे पर मतलब उस तरह नहीं हुए थे। ठीक है, सिंक्रोनसली अगर कुछ हुआ था, मतलब पूरा मतलब अच्छे से किया गया था, तो मतलब वो है 1881 में पहली बार। ठीक है, वो भी ब्रिटिश रूल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद से हर 10 साल में होने लगा। ठीक, कंडक्टेड बाय किसके द्वारा होता है, मतलब ये होता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ये जान लीजिए दोस्तों, ये सेंसस को हर 10 साल में एक बार किया जाता है, ताकि सही में पता चल जाए कि मतलब कि सही एक्चुअल स्थिति इंडिया की है क्या। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होता है, यूज टू क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव, मतलब एक विख्यात, मतलब पूरा एक तरह से पूरा अच्छा सा, मतलब पूरी तरह से कवर कर लेना, जैसे डेमोग्राफिक एरिया होगा या सोशल और इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप इसमें जाएंगे, जो डिटेल लेंगे आपको पता चलेगा, डेमोग्राफिक एरिया भी मिल जाएगा आपको इंडिया का, कौन कौन लोग हैं, क्या हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सब इससे पता चल जाता है। ठीक है, अब किस चीज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हो सकता है दोस्तों डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे मेन यही है दोस्तों, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे विधान परिषद है, विधानसभा है, ये सारी जो है ना, इन सब में सीट्स के लिए मतलब दोबारा से रीअरेंजमेंट हो सकता है। मतलब कहीं अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर सीट बढ़ जाएगी, कम है तो घट जाएगी, मतलब वो सारी चीज़ें इसी में है। ठीक है, उसके बाद उस हिसाब से मतलब पार्लियामेंट में भी हो सकता है इसी डीलिमिटेशन के कारण, कि मतलब कि यूपी की सीट 80 है ना, और मतलब अगर इसकी जनसंख्या बढ़ गई तो शायद और सीट बढ़ जाए, है ना। पॉलिसी बनाने के लिए भी काम आता है ना। पॉलिसी मतलब जैसे अगर आप कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर है, तो मतलब उसको समझ आएगा कि इतनी जनसंख्या है तो उस हिसाब से बनाना है ना। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, मतलब किसको क्या अलॉट करना है, उसमें भी आसानी होगा, मतलब नेशनल लेवल पे। ठीक है, और ट्रैकिंग ऑफ सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड, डेमोग्राफिक और सोशल ट्रेंड वही हुआ दोस्तों, मतलब जैसे कि जो स्टेटस हो गया ना सोशल, वही। ठीक, उसके बाद एक बात और जान लीजिए दोस्तों, इसमें जो डाटा निकलता है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो जब भी जनगणना होती थी जाके पूछा करते थे ना। अब जो होगा वो दोस्तों एक तरह से मान लीजिए डिजिटली होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम भी मान लो। ठीक है, पर इसका जो डाटा है दोस्तों ना, ऐसा नहीं मतलब कहीं भी लीक हो जाए, इसका डाटा काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। कौन से एक्ट के थ्रू होता है दोस्तों, ये ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है सेंसस एक्ट 1948। क्या है दोस्तों, एक बार बोलिए, सेंसस एक्ट 1948, एक बार और बोलिए, सेंसस एक्ट 1948। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कास्ट सेंसस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मतलब सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया गया था 2011 में। ठीक है, ये काफ़ी डिमांड आ रही थी, है ना, मतलब सारी मतलब जो पार्टीज थी वो काफ़ी डिमांड कर रही थी, इसको करिए 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 करिए। इसका इंटेंट था टू फिल गैप्स लेफ्ट बाय द सेंसस इन आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड डेप्रीविएशन। मतलब जो मतलब सेंसस किया गया था 2011 में, है ना, उसमें जो चीज़ छूट गया है, मतलब जिसमें मतलब कास्ट बेस्ड पता नहीं चल पाएगी, मतलब कौन ज़्यादा डिप्राइव है, कौन ज़्यादा बुरी स्थिति में है, और उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जो जो चीज़ों से छूटी, तो उस चीज़ को वापस मतलब उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए इसको किया गया था सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। मतलब इकोनॉमिकली क्या है और कास्ट क्या है, डेप्रीविएशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों रूरल और अर्बन इंडिया दोनों को कवर किया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वाला न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने इसको इसीलिए लिखा है कि अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है कि इस बार जो सेंसस होगा दोस्तों, है ना, जो ये 2027 तक खत्म होगा, उसमें कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ताकि मतलब कास्ट सेंसस का फायदा क्या है, टू प्रोवाइड अप टू डेट डाटा ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्टिस स्पेशली ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। इससे क्या है, सब कैटेगराइजेशन भी हो जाएगा ना ओबीसी का। मान लीजिए जो पहले से मतलब अगर समृद्ध हो गए हैं, है ना, और तो उनको क्या जरूरत है कोटा वोटा की, है ना, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अब कास्ट सेंसस देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा। कास्ट सेंसस मतलब जो लास्ट टाइम हुआ था, जो पब्लिश किया गया था, वो था 1931 में। उसके बाद 10 साल बाद फिर हुआ जरूर था 1941 में, पर ये पब्लिश नहीं किया था। और उसके बाद अगर मान लेंगे आज़ादी के बाद अगर देखेंगे तो 1951 से लेके मतलब जब भी मतलब कास्ट सेंसस हुआ है, तो उसको लिमिटेड कर दिया सिर्फ और सिर्फ SC और STs के लिए। ठीक है, बस इतना ही जानिए इसके बारे में। ठीक।